क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन कैसे हैक होता है? या अगर आप ये सोच रहे हैं हैकर्स कैसे एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करते हैं, या अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है, तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला है और 100% यहाँ पे हम ट्राई करेंगे प्रैक्टिकली। मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रयास करने वाला हूँ कि जितना हो सके प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर कर सकूँ। बिकॉज़ यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर पहले तो क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं। काफ़ी सारी कॉपीराइट स्ट्राइक्स होती हैं और बहुत सारे यहाँ पे हम बोलते हैं टर्म कंडीशंस होते हैं। एंड यहाँ पे जब हम काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी का या अपलोड करते हैं कोई कंटेंट, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज़ करना होता है, देखना पड़ता है कि उस ऐसी जानकारी तो नहीं है, जो कहीं न कहीं उनकी टर्म कंडीशन को यहाँ पे हार्म पहुँचा रही हैं और इस उस कारण हमारा चैनल जा सकता है, डिलीट हो सकता है, हमारे वीडियोज़ डिलीट हो। तो मैं पूरा प्रयास करने वाला हूँ यहाँ पे आपको सारी जानकारी देने का। मेरा नाम है रंजीत और मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर आ चुका हूँ। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है आपको, कि सबसे पहले जब काली लाइनेक्स ओएस के ऊपर आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्राउज़र। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे अगर हम बात करें, तो वेब ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है। सिंपल इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन करना है। अब यहाँ पे जैसे आप गूगल ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गूगल के ऊपर डालना है, स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिए। SCR ओके और डबल ई टी ओके, इतना यहाँ पे डालने के बाद और सेक कर देंगे। सेक के बाद यहाँ पे आपको डालना है द फैट रैट। यहाँ पे ये सर्च कीजिएगा। आप जैसे ये सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट लिंक आपको मिलता है वैसे इस लिंक पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे द फैट रैट लिखा होगा, इस पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो ये रिपॉजिटरी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा रिपॉजिटरी दिया गया है। तो ये रिपॉजिटरी यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रही है, इस रिपॉजिटरी को सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड पे हम लगा देंगे। मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको डाउनलोड पे लगा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड पे लगा हुआ है और ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। आप देखोगे ये हमारा FAT यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। इसका साइज़ अगर मैं बात करूँ, तो ये आपको मान के जाना है 130 MB जो है इसका साइज़ होने वाला है। तो ये हमने फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। और ये आपको कर लेना है, राइट? इसके बाद अगर हम बात करें ये फैडरैट क्या है यहाँ पे, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। ये एक एक्सप्लॉइटिंग टूल है। ये आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लॉइट जब हमें करना होता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा इस मामले में हो जाता है, एक्सप्लॉइट करना है अगर कुछ हमें, तो ये हमें क्या-क्या एक्सप्लॉइट करके दे सकता है इसने बता रखा है। जैसे कि हमें अगर कोई लाइनेक्स ओएस है, तो एक्सप्लॉइट करना है। कोई विंडोज़ है, कोई मैक ओएस है या कोई एंड्रॉयड डिवाइस है। मैंने सिर्फ़ आपको एंड्रॉयड डिवाइस के बारे में बताया क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन को एक्सेस कर लें। सामने वाला का एक पर्सन जो है कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है और ज़्यादातर केसेस हमारे पास जो आ रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे आते हैं कि सपोज़ एक्स वाई ज़ेड पर्सन है, वो चाहता है कि उसकी एक जीएफ है और या वाइफ़ होती है किसी की, उसके फ़ोन को कंट्रोल करना चाह रहा है। तो वहाँ पे हमें ये केसेस बहुत देखने को मिले हैं। तो ये केसेस को हमने जब देखा है तो हमें ये समझ में आ चुका है कि हाँ, इस तरीके की डिमांड है तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत कुछ इसने दे रखा है कि लाइक क्या-क्या कर सकते हैं, किस तरीके से और यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेप्स दिए हैं इंस्टॉलेशन के। लाइक आप इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं कमांड के थ्रू, तो यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेता है। ये मैं कमांड के थ्रू आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे ये कमांड आपको बताऊँगा कैसे यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो हमारी फाइल है, इसको अनज़िप करना है। यहाँ से आप इस तरीके से अनज़िप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे डाउनलोड के अंदर हूँ अभी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना। ये देखिए, को ओपन करने के बाद ज़ूम करेंगे एलएस। एलएस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल है। हम सिंपल अनज़िप डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसका नेम डाल देंगे फ़ाइल का इस तरीके से और हिट करेंगे एंटर। जैसे हिट करेंगे एंटर, थोड़ा-सा ये टाइम लेता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं द फैट मास्टर हम उसने यहाँ पे रैट जो है वो अनज़िप हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, सीडी एंड यहाँ पे इसके बाद हम इसके अंदर जाएँगे। यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो हम चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारे फाइल्स हमें दिख रहे हैं। अब ये सारे फाइल्स हमें दिख रहे हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि ये कमांड एक था हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है chmod करके सेटअप डॉट sh। इस फाइल को यहाँ पे परमिशन देना है। परमिशन देने के बाद यहाँ पे इस फाइल को रन करना है। ये कमांड के अंदर बोला गया है, ठीक है? तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें, ये फाइल पहले देखते हैं कहाँ पे है। तो सेटअप डॉट फाइल यहाँ पे कोई है क्या? तो ये देखिए यहाँ पे फाइल हमें मिल चुका है। तो इस फाइल को बोला गया है परमिशन देने का। तो मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको बेटर रहेगा, देखिए ये जो फ़ोल्डर है यहाँ पे द फैट रैट, हम इस पूरे फ़ोल्डर को परमिशन देने वाले हैं और फुल परमिशन, जिससे कि ये पूरी तरीके से कहीं कोई परमिशन का इश्यू ना हो। तो ch पहले तो हम यहाँ पे डालेंगे ch
MOD प्लस 777 और यहाँ पे हम डाल देंगे फोल्डर का नेम, हिट करेंगे एंटर और LS करेंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अब कलर चेंज हो गया, मतलब इसके पास परमिशंस चेंज हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पे LS-L करते हैं, तो ये परमिशंस यहाँ पे देखिए, ये सभी में RWX लिखा हुआ है, कोई भी खाली नहीं है, कोई भी मिस नहीं है, तो इससे आप समझ सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंटर करता हूँ CD लगाकर। ये देखिए अब फ़ोल्डर के अंदर सारी परमिशंस हैं। अब एक कमांड और हमें रन करना है यहाँ पे भी परमिशन के लिए। वो कमांड क्या है? यहाँ पे 77 लगा हुआ है, हैज़ लगा देंगे। 8 जो होता है उसको प्रेस करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। हिट करेंगे एंटर, एलएस करते हैं। ये देखिए डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे व्हाइट कलर में फाइल्स आ रहे थे, कुछ सेटअप फाइल था व्हाइट कलर में। यहाँ देखिए, ये ग्रीन कलर में, मतलब यहाँ पे परमिशंस मिल चुके हैं। सारी फाइल्स के पास सारे परमिशंस हैं। अब यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश हम लगा के यहाँ पे सेटअप फाइल को रन कर सकते हैं। दूसरा होता है बैश फाइल है, तो हम बैश लिखकर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के हिट करते हैं एंटर। ये देखिए नो रूट यहाँ पे बोल रहा है कुछ इस तरीके से। तो कहीं न कहीं हमें रूट की जो है आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम करेंगे सुडो। सुडो करने के बाद यहाँ पे सू एंड पासवर्ड डाल देते हैं सूडो सू करने के बाद। ये देखिए यहाँ पे, और हम डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के सेटअप करेंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे रूट यूज़र करके ये कमांड चलाया है, वैसे ये काम कर गया है। थोड़ा-सा ये टाइम लेगा और ये टाइम हमें देना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये टाइम कट कर लें। तो जितना भी यहाँ पे टाइम लगने वाला है, इस टाइम को हम यहाँ पे पूरा देंगे। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रेस एंटर टू कंटिन्यू सेटअप। ठीक है, हम एंटर प्रेस कर देंगे और थोड़ा-सा फिर से वेट कर लेते हैं, देखते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, पैड रैट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसका वर्ज़न है 1.9.7 और ये स्क्रिप्ट बैश शेल की स्क्रिप्ट है और यहाँ पे प्रोसेस अभी चल रहा है। इसको पूरा कंप्लीट होने देंगे, ठीक है? जिससे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमें वेट कराना जितना है हम वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है, डू यू वांट टू रिमूव इट एंड इंस्टॉल दी, हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट ऑन वन से। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, देखिए यस। एंड यहाँ पे अब थोड़ा-सा हम फिर से वेट करेंगे, यहाँ पे कुछ फाइल्स ये कर रहा है और ये फाइल्स हमें देखना है बैठ के कि कौन-सी फाइल मिस हो जाती है, तो हमें वो बैठ के चेक करना है सिर्फ। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऑप्शन जो है यहाँ पे सेटअप करने को बोलेगा आपको बैकडोर, जो कि यहाँ पे मैनुअल है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि वो खाली की जो रिपॉज़िटरी है, उस रिपॉज़िटरी के साथ यहाँ पे ऑटोमैटिक कर देगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें ऑप्शन लेना है। हम ऑप्शन 2 लेंगे, हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे जो भी टाइम ले रहा है वो टाइम ले लेते हैं, जो भी यहाँ पे टाइम इसको देना है। तो वापस एक बार चेक कर लेते हैं कि इसने क्या बोल रखा है, सीडी फैट करके ये सारी परमिशंस के लिए यहाँ पे बोला है, ठीक है? ये हम बाद में कर लेंगे। बाकी इसने अलग से कुछ यहाँ पे बोला नहीं है करने को, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टरी कौन-सा रहने वाला है, किस तरीके से रूट का इसका रहेगा। आप अगर इसमें कुछ और देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं अपनी तरफ से इसको देना चाहता हूँ। एलएस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि एलएस किया है जैसे कि अभी, तो यहाँ पे बैक करके यहाँ पे एक डाउनलोड के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिले, तो हम पीडब्ल्यूडी करेंगे। ये देखिए लोकेशन आ चुका है पीडब्ल्यूडी करते ही, तो ये लोकेशन हमारा यहाँ पे हम रखना चाहते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, सारा काम इसी लोकेशन पे हो जिससे कि हमें बार-बार इधर-उधर ना जाना पड़े। हिट करेंगे एंटर। देखिए यहाँ पे इसने सिलेक्ट कर लिया है, अब इसके बाद प्रेस एंटर और यहाँ पे येस, यहाँ पे आप इसको येस करेंगे शॉर्टकट के लिए। नाउ अब हमने फुल सक्सेस जैसे हम यहाँ को फैट रैट को रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम वापस से आएँगे रेपो पे, तो यहाँ पे आप देखोगे रेपो के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कमांड और दिया गया है रूट करने का। ये रूट के कमांड यहाँ पे दिया गया है अपडेट, ये वाला हमें इस्तेमाल करना एक बार है। क्यों? क्योंकि ये बहुत काम का, ये देखिए हमने एंटर किया और यहाँ पे ये रन हो गया। अब ये जो भी अगर इन केस कोई एरर रह गया ना, उसके लिए है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इसको कमांड को ज़रूर आप एक बार यूज़ ज़रूर करना। अब डायरेक्ट मत रन करने जाना, पहले इसको चला देना। कमांड को थोड़ा-सा ये टाइम लेगा बट हाँ, हम इंतज़ार कर लेंगे। एक छोटा-सा इस तरीके से यहाँ पे आएगा प्रेस एंटर की टू सेटअप, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है और वेट करना है कुछ टाइम पे और ये इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर देगा वापस से। एंड यहाँ पे आपको बोलेगा डू यू वांट टू वॉश, इस तरीके से यस। एंड थोड़ा-सा फिर वेट करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद वापस से हम यहाँ पे लाइब्रेरी पे आएँगे, इसकी रिपॉज़िटरी पे आएँगे और रिपॉज़िटरी पे आप देख सकते हैं एक और यहाँ पे कमांड दिया गया है। इस कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं, chmod +x यहाँ पे और chk tools।
अब ये यहाँ पे रन करना है द फैट रैट के टूल के अंदर जाके, मतलब अब हमें कहाँ बैक करेंगे। पहले तो मैं एलएस करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे, ओके यहीं पे मुझे करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं एलएस कर देता हूँ। किस फाइल को यहाँ पे देखिए बोला गया है, ये फाइल है CHK। ये देखिए यहाँ पे ये वाला फाइल है, इसको परमिशन के लिए बोला गया, बट मैं ऑलरेडी इसको परमिशन दे रखा है। तो ये हमारे कोई काम का नहीं, बट हमने फिर भी इसको रन किया है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कोई यहाँ पे मिसिंग ना हो। उसके बाद यहाँ पे इसको रन करने के लिए बोला गया है ./CHK tools, मतलब एक तरीके से ये भी बैश शेल स्क्रिप्टिंग की तरह यहाँ पे होने वाला है। इसको रन करेंगे और वापस से यहाँ पे देखिए सब कुछ क्लियर दिखा रहा है मुझे। अब मुझे कोई भी यहाँ पे इशू नहीं दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे सेटअप करने के लिए इन्होंने कमांड दिया है, बट मैं पहले से करके रखा है, तो मेरे को यहाँ पे इसका भी यूज़ करना है। सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक ये कमांड दिया है, कोई मिसिंग रह गया है, तो हम इसको यहाँ पे एक बार रन करेंगे। ये के लिए दिया गया है, काफ़ी अच्छा कमांड है। तो यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हिट करेंगे एंटर, वेट करेंगे जो भी फाइल है। अगर मैं इसलिए करवा रहा हूँ ये सारे कमांड्स, क्योंकि अगर आप ये सारे कमांड्स रन करते हैं तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, 0 एरर्स होंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको यूज़ कर पाएँगे। देखिए, सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है, जो भी कमांड्स थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, हम एलएस करते हैं। देखिए यहाँ पे सारे फाइल्स हैं, ओके। अब इसके अंदर एक फाइल है यहाँ पे फैट नाम से, कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही यहाँ पे हिट करेंगे एंटर और वेट करेंगे ये फाइल ओपन हो, क्योंकि ये हमारा टूल है। ये देखिए यहाँ पे चेक कर रहा है टूल को और यहाँ पे ओपन करेगा। अगर इन केस कोई फाइल मिस होगा तो अभी बता देगा। ये देखिए वार्निंग आ गई है और मैं जैसे वार्निंग देख पा रहा हूँ यहाँ पे रन सेटअप फाइल ए एंड टू इंस्टॉल, यहाँ पे मेटास्प्लॉइट लिखा हुआ है फ्रेमवर्क। तो मैंने यहाँ पे इस फाइल को रन किया था। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने बोल दिया वापस से कि ऐसा करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेटअप फाइल जो है हमारा, वापस से हम इसको रन कर लेंगे और यहाँ पे ट्राई करेंगे वापस से। अभी क्या हुआ है ना, यहाँ पे जो भी हमारे एरर्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ सिंपल, अब कोई भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। टर्मिनल है, अब नॉर्मल एक टर्मिनल ओपन कर, ठीक है। तो टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं ओपन करूंगा टर्मिनल यहाँ पे, मैं इसको एज अ यहाँ पे सूडो सू करके एज अ रूट यूजर यहाँ पे चलाने वाला हूँ। यहाँ पे हम डालेंगे फैट रैट, ओके। हिट करेंगे एंटर। तो फैट रैट जैसे यहाँ पे हम डालेंगे कमांड, वैसे ये वापस से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, चेक करेगा। और इन केस अब यहाँ पे कोई वापस से अगर एरर आता है तो हम वापस से देखेंगे, बट इन केस नहीं आता है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले। नाउ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मुझे स्क्रीन देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे लोगो ऐसा कुछ बना हुआ है, वार्निंग जैसी दिख रही है, बट यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, प्रेस एंटर करना है। प्रेस एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोई सर्विस है पोस्ट ग्री की, पोस्ट ग्री एसक्यूएल, ओके। यहाँ है मुझे, ओके, ये मेटा एक्सप्लॉइट की सर्विस है यहाँ पे। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा तक मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर हम एसक्यूएल को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकडोर यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हमारा फैट रैट है वो टूल स्टार्ट हो चुका है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हम मेटा एक्सप्लॉइट के थ्रू बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं वैनम के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप देखोगे कि अंदर यहाँ पे एक सबसे अच्छा जो मुझे ऑप्शन लगता है वो यहाँ पे ये है कि अंदर क्रिएट करना, लिसन करना, ये सारे ऑप्शंस एक स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं जिससे हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कोई फाइल है उसके अंदर यहाँ पे पंप करना है तो वो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे हेल्प मुझे अगर चाहिए, हेल्प के लिए यहाँ पे 15 ऑप्शन है, 15 नंबर प्रेस करना है। जैसे हम 15 प्रेस करेंगे अब हमारे सामने यहाँ पे जो हेल्प है वो ओपन हो जाएगी, ओके। कोई भी हेल्प आया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 14 ऑप्शन है क्लीन अप के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस। तो कोई भी अगर पेलोड बना है तो उसको क्लीन कर पाएंगे। देखिए अभी मैं यहाँ पे ये सारे बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। प्रेस एंटर करना है, ये देखिए क्लीन हो चुका है। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमें पेलोड बनाने होते हैं ज़्यादा तक, तो यहाँ पे ओरिजिनल एपी के साथ आप पेलोड बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे पूछते हैं ऑफिस विथ, हम पूछते हैं यहाँ पे पेलोड आप जनरेट कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वैसे।
तो इसमें मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ 100% एफयूडी कि फुल्ली अनडिटेक्टेबल, मतलब कोई एंटीवायरस पकड़ ना पाए, तो मैं ऐसा पेलोड बनाना चाहता हूँ। तो नंबर 2 जैसे प्रेस करूँगा, अब मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो पावर सेल की मदद से यहाँ पे है, सेकंड भी पावर सेल है और थर्ड हमारा रिटर्न है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नंबर 1 ऑप्शन जो न्यू है, उसको सिलेक्ट करेंगे एंड जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हमारा लोकल आईपी हम दे सकते हैं या हम अपना पब्लिक आईपी अगर कोई है तो हम वो दे सकते हैं। तो मेरा लोकल आईपी मुझे दिखा रहा है कि योर लोकल आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, तो हम इसको ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये लोकल आईपी इसको सिलेक्ट कर दिया। अब पोर्ट नंबर हम यहाँ पे 444 ले लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं वैसे। प्लीज एंटर दी बेस नेम फॉर, हम पूछते हैं आउटपुट फाइल, तो डॉट हम पूछते हैं एक्सी फाइल रहेगा, क्या फाइल का नेम रहेगा। तो मैं चलो मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे अभी करना है, मेरे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है नहीं, तो मैं मान के चलता हूँ, चलो मैं विंडो को कर लेता हूँ, या हम चलो एंड्रॉयड को भी बना के देख लेते हैं, विंडो को जिस पे हो पाएगा उस पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि यहाँ पे ऐप डॉट ए पी के, ये हमारी एंड्रॉयड फाइल होती है।